अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये कल एक छोटी सी रिसर्च पढ़ी मक्खियों के बारे में, और अल्लाह माफ़ी दे पढ़ी, आई डोंट नो, अब ये भी मेरे ख्याल वीडियो देखी है, वो इंटरनेट वाली टिपिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके सर पैर नहीं होते। ये कहते हैं कि ये मक्खी जो है ये आमतौर पे अगर किसी लिक्विड पे बैठे, पानी किसी भी किस्म का हो, चाहे वो साफ़ गंदा हो, ये तकरीबन चंद ही सेकंडों के अंदर ही कोई 90 ज़िंदा बच्चे दे देती है। मक्खियाँ नहीं देती, बच्चे देती है उसके अंदर, और ये इस रफ्तार से ग्रो करती है। इसी वजह से ये कहते हैं ना, जो बाहर पानी खड़ा हुआ है इस पर अगर मक्खियाँ ऑलरेडी पैदा हुई, इस तरह कराची में आजकल हालात पता नहीं, काफ़ी अभी तक चल ही रहे, ये लाखों की तादाद में मल्टीप्लाई होती हैं पानी की वजह से। और फिर किसी भी किस्म का पानी, वैसे तो गंदे पानी पे होती हैं, लेकिन फिर साफ़ पानी पे भी यही करती हैं, बच्चे देती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। लिहाजा कोशिश करें अगर आपके घर में मक्खियाँ हैं तो इनको जितनी जल्दी जान छुड़ा सकें छुड़ाएँ, और ख़ास तौर पे लिक्विड, जहाँ पानी कहीं हो, दूध पड़ा हुआ है, पीने का पानी है, कोई और ऐसी चीज़ें, इससे तो ख़ास तौर पे इसको कवर करके रखेंगे, इस पर तो बिल्कुल बैठने ना पाए, अदरवाइज़ आपको अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बताते चलें आपको कि आज हम बनाने क्या जा रहे हैं। सिजलिंग बीफ बनाने जा रहे हैं, इसके साथ चिकन मलाई बोटी, और इसके बाद स्पेगेटी बोलियोनेज़े। और ये तीनों रेसिपीज़ सिजलिंग बीफ चाइनीज़ और सिजलिंग प्लेटर पे मिलती है। सिजलिंग बेसिकली वो जो रेस्टोरेंट में नहीं खाना आप ऑर्डर करते हैं, जब भाग दौड़ रहा होता है, वो आवाज़ आ रही होती है, और आम तौर पे होता ये कि किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाएं, शुरू में हमारे साथ ये होता था कि जैसे ही बैठे, अगर हमने कहीं से गलती से सिजलिंग फूड ऑर्डर नहीं किया है, और वो सारा हर किस्म का ग्रेवी फूड आ सकता है, मंचूरियन हो गया, ऑयस्टर सॉस के साथ हो गया, कोई सा भी सिजलिंग प्लेटर पे आ जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो जब आप ऑर्डर करते हैं खाना, फिर एकदम कोई शुरू करके गुजरता है, तो आप बोलते हैं ये क्या था, वो बोलते हैं भाई सिजलिंग, अच्छा तो हमारा भी सिजलिंग कर दो। मज़ा बहुत आता है, टेस्ट, खुशबू बड़ी अच्छी होती है, और वो थोड़ा ज़रा एपिटाइजिंग भी फील होता है। और इसके बाद चिकन मलाई बोटी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, मेरे ख्याल में बारबेक्यू में, चिकन में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है टिक्के के बाद, वो चिकन मलाई बोटी है। और उसके बाद स्पेगेटी बोलोनेज़े, ये बेसिकली कीमा स्पेगेटी है, और ये बहुत ही मशहूर, और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अगर जो सबसे पहले पास्ता मुझे याद पड़ते हैं वो कीमे के साथ है, और इसको भी ये क्लासिक डिशेस में से आती है स्पेगेटी बोलोनेज़े। और पास्ता अगर किसी को पसंद है और इटालियन स्टाइल में खाना चाह रहा है तो ये रेसिपी है, बस सीधी स्पेगेटी बोलोनेज़े। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी सिजलिंग बीफ की रेसिपी, और सिजलिंग बीफ की रेसिपी के लिए एक अदद मैं यहाँ पे ले लूँगा दस्ताना, और ये आ गया, और सब उसके बाद लेंगे, अच्छा इसमें चलेगा अंडरकट का बीफ गोश्त, वो गोश्त जो बेसिकली जिसको टेंडरलॉइन भी कहते हैं, जिससे स्टेक बनते हैं। और ये गाय में कमर के हिस्से में अंदर की तरफ एक रॉड सी होती है, और अमूमन एक 2-2.5 मन की गाय में तकरीबन कोई सारा के सारा मिला के 2-2.5 किलो, 2-2.25 किलो निकल आए तो बड़ी बात है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। और भैंस में थोड़ा इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन वो मज़ेदार नहीं होता। मज़ेदार अंडरकट गाय का ही है, जिससे स्टेक भी बनते हैं, और जिसको आज हम इस्तेमाल भी करेंगे। और इसके लिए मैं एक प्याला ले लूँगा, ये आ गया बॉल, और यह आ गया हमारा बीफ। ये अंडरकट का गोश्त है, इसको हमने पतले स्लाइसेस में काट लिया इस तरीके से, देखिए इस तरीके से सारा काट के, और ये हमने यहाँ पे बॉल में डाल दिया। ये आधा किलो गोश्त है, सॉरी आधा किलो ही होगा आई थिंक, हाँ आधा किलो बीफ अंडरकट। और इसके बाद आएगी इसकी मैरिनेशन, जिसमें आएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा चीनी, एक अदद अंडा, और आएगा इसमें चिली सॉस, हॉट सॉस, ये हम यूज़ कर रहे हैं डिपिट का, और ये इसकी मैरिनेशन में आएगा। बहुत मज़े का सॉस है। अच्छे सॉसेज जिनके मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए, और सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेहतरीन टेस्ट वाले, और जायका बेहतरीन, और उसके साथ साथ इसकी कंसिस्टेंसी, गाढ़ापन, वो बहुत मज़े का है। और उसके बाद एक और चीज़, आम तौर पे बहुत सारे सॉसेज हमने ट्राई किए हैं जो कुकिंग के बाद उनका जायका तब्दील हो जाता है। बहुत सारे सॉसेज ऐसे जो पकाने के बाद उनका जायका चेंज हो जाता है, इसका जायका भी चेंज नहीं होता। जब भी हमने इसको पकाया
कुकिंग में इसको इस्तेमाल किया है तो हमेशा इसका जायका बिल्कुल वैसी होता है जिस तरह पहले हमने इसको इस्तेमाल किया था। कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरीके से अब करेंगे मिक्स। ये आ गया और इसके बाद कॉर्नफ्लावर इसमें थोड़ा सा और डल जाएगा। सो एक अदद अंडा, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च को फ़र्क नहीं पड़ता, और थोड़ी सी चीनी, चिली सॉस डिपिट का तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और साथ में थोड़ा सा नमक। दैट्स इट। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अगर ये देखें कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज़्यादा आपको फील हो रहा हो तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखें, बस 1 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको दोबारा मिक्स करेंगे और अब सही हो जाएगा। चलें, ये हो गया मिक्स। तेल हो गया है गरम, ये आ गया, और बल्कि तेल कुछ ज़्यादा शदीद गरम हो गया, तो चूल्हा इसका मैं थोड़ा सा बंद कर दिया अभी, और अभी फ़ौरन इसमें नहीं डालेंगे। जब भी कभी अगर तेल इतना गर्म हो जाए बिल्कुल इसमें कोई चीज़ नहीं डालें, सेकंडों में जलेगी। चूल्हा बंद, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, ज़रा ठंडा हो जाए, फिर एक एक करके पीसेस में डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। और ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कर जाएगा। वेलकम बैक। फ्राइंग हमने स्टार्ट कर दी, पहला बैच गया और तेल बहुत गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ टेम्परेचर, फिर हमने इसमें फ्राइंग करनी है। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी ये फ्राइंग कर रहे हैं हम, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे कच्चा ना रह जाए। गाय का गोश्त जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ लें खोलते तेल में अगर आपने डाल दिया ना, 1 मिनट बहुत है पकने की। अगर आप गोश्त के बारे में कह रहे हैं कि जी पक्का है या कच्चा ना रह जाए, 1 मिनट, और फिर मज़ीद फ्राई करते जाएंगे तो ये मज़ीद पकता जाएगा। ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़रूरत सिर्फ 1 मिनट की है। हम इसको आमतौर पे 3 से 4 मिनट पकाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये मीट बहुत ड्राई हो जाएगा। वो कभी कभी रेस्टोरेंट्स में आपने खाया होगा कि गोश्त बिल्कुल पापड़ जैसा होता है। तो मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं, 3 से 4 मिनट बस हल्का सा फ्राई किया। और कोटिंग भी इसकी हमने बहुत हैवी नहीं की हुई। आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इसमें कोई 3 कप कॉर्नफ्लावर डाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कॉर्नफ्लावर की मकदार ज़रा ज़्यादा ना, हाँ मेहमान ज़्यादा हो गया फिर डाल देंगे 2 कप 3 कप कॉर्नफ्लावर, खूब थिक मोटी कोटी आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से, कौन? MUB मुहिबा, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अल्लाह के आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी नाम हमने सही पुकारा है, गलती तो नहीं कर दी? नहीं ठीक है। अच्छा, आप सुनाएं। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। जी, जी, बाकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है, मैं अक्सर ट्राई भी करती हूँ, लेकिन बस कॉल नहीं मिलती। मैं काफ़ी अच्छे से चाहती हूँ आपसे बात करना, आपके प्रोग्राम को करना, और जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त। बस मुझे यही होता है कि मैं आपका प्रोग्राम देखूं और आप जो इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं हर मामले में बताते हैं कि ये इस तरह करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। चले, बहुत शुक्रिया। तो आपकी बहुत अच्छी हैं। चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी, और आज आप क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी सिजलिंग बीफ है, चाइनीज़ स्टाइल। उसके बाद है स्पेगेटी बोलोनेज़े, कीमा स्पेगेटी, और मलाई बोटी। आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या? जी, और जी नहीं, मैंने अभी कॉल मिला रही थी तो मैंने आपका देखा नहीं। अच्छा तो जी। और शेफ, मैं आपने बेकिंग नहीं करते? मुझे बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं चाहती हूँ कि आप बेकिंग भी करें। अगला हफ्ता पूरा बेकिंग को दे दिया है सारा। अच्छा जी, मुझे हाँ बेकिंग से बहुत ज्यादा मुझे मजा आता है करने का, तो मैं चाह रही थी कि आप सिखाएं, वो मैं ट्राई भी करूँ। क्या चीज़ आप सीखना चाह रही हैं वो तो बताएं। बेकिंग तो मैं खुद भी करती हूँ, जो भी आप लोग सिखाते हैं, पालक चैनल जो है बहुत अच्छा। लेकिन मैं चाह रही थी कि कोई ना आप जैसे पैटिस वगैरह या बिस्किट्स हैं वो आप सिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा ना प्लीज। ठीक है जी, राइट जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आप आज आपसे बात करने के, और मेरी बहुत जो दिली ख्वाहिश थी आपसे बात करने की बात पूरी हुई। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेहरबानी, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, बेकिंग नेक्स्ट वीक आ रही है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी, फ्रॉस्टिंग की, केक की जो आइसिंग नहीं होती ऊपर वो, प्लस कुछ ब्रेड्स थी, डबल रोटियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी वो। ये इसमें बिस्किट्स भी थे, कुछ केक्स भी थे। तो प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये अगला हफ्ता देखिएगा पूरा का पूरा बेकिंग है। कोशिश कर रहे हैं जरा एक हफ्ते में आपको, क्योंकि होता ये है कि अगर हम पहले भी किया है वैसे, हफ्ते में 2-3 दफ़ा हम बेकिंग की छोटी मोटी डिशेज डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, वीक से ये हो जाता है कि पूरा हफ्ता जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है वो फिर कम से कम ये नोट कर लेते हैं कि चलो यार ये हफ्ता हमने पूरा बेकिंग देखनी है। बेकिंग से हवाले से सवालात बहुत सारे, और बेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। बेकिंग बहुत मज़े का काम है सीरियसली, और ये वाहिद काम है जिसको देख के आपको दिली खुशी होती है। केक डाला अवन में, राइस कर गया ज़िंदा सलामत और निकल आया, तो क्या बात है। बिस्किट्स, और इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको जब ये वीक आएगा ना, बहुत तफसील से कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। बेसिक्स जब आपकी क्लियर होंगी ना, तो फिर आपके लिए बेकिंग मुश्किल नहीं है। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुकिंग के दौरान। वो हम आपकी बेसिक्स क्लियर कर देंगे, और थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि रेसिपीज़ जो किताबों में आप पढ़ते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि होता ये है, अमूमन के कुक बुक्स हैं उनमें बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, उनकी उनमें कुछ वेरिएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि रेसिपी किताब से पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। तो मैं कुक बुक्स ले आऊँगा अपने पास बेकिंग की इंटरनेशनल, और आपको उन बुक्स के थ्रू बताएंगे कि वो जब आप रेसिपी किसी किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वजह है कि वैसे नहीं बनती। होता है ना, शक्ल कुछ उसकी और आ रही है, बड़ा खूबसूरत सी कोई पेस्ट्री है या बिस्किट है, केक है, और बनाया तो आपने कहा लो जी क्या निकल आया। तो वो इंशाल्लाह आपको समझा देंगे वो ट्रिक भी। हमारे साथ एक और कॉलर है, कौन? निगत, कराची। अस्सलाम वालेकुम निगत, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे महबूब भाई? खैरियत, आप बताइए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी बातों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मक्खियाँ आपके यहाँ आई हुई हैं नहीं आई हुई है आजकल? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप जो बता रहे हैं वो मैं फॉलो तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होती है। मैंने कल असल में मैं चूँकि मैं ये टॉपिक्स हर किस्म को पढ़ता हूँ, कल मैंने पूरी इसकी वीडियो देखी, और वो यही थी कि जी पानी के करीब ना, वैसे ड्राई सरफेस भी ठीक नहीं है कि किसी खुश चीज़ पे बैठे, दूध पानी इस किस्म की चीज़ पे छोड़ा ना, चंद सेकंड के अंदर ये 80 से 90 बच्चे डाल देता है उसके अंदर। हाँ बड़ा बहुत ज़्यादा। अरे दूध पे तो ओहो। हाँ नहीं, अभी फ़िलहाल बस कोशिश करें घर में कम से कम आ जाए, उबाल इसको अच्छी तरीके से ले, इसको कवर ज़रूर रखें। हाँ जी जी जी। और मैं लाइक काम खिदमत नहीं, बस संडे को आप आ रहे हैं ना, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, इंशाल्लाह डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, नाम इतना सुना है आपका, और होता है ना जहन में कि इनसे मुलाकात करते हैं। ये ले जी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये लें जी, इसको निकालते जाएंगे। और क्या चीज़ इमरान भाई? हाँ, और संडे वाले दिन, ये कमिंग संडे पीसी कराची में हमारी कुकिंग क्लास है, जिसमें मैं हूँ और जरनक हैं और शीर अनवर साहब आए। कुकिंग क्लास हो रही है पीसी कराची इतवार वाले दिन। हिस्सा बनिए इसका, अगर रजिस्टर नहीं करा अपने आप ज़रूर करवाइए। और पीसी के शेफ़ भी हैं, बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा, पूरा लंबा सेशन है, एक ही दिन में आपको इंशाल्लाह शेफ़ बना देंगे। डोंट यू वरी। चलें, ब्रेक पे जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये बीफ फ्राई हो चुका होगा, इसको निकालेंगे, इसके बाद एक सॉस बनेगा, फिर इसको हम सिजलिंग प्लेटर पे उस टाइम सर्व करेंगे जब डालेंगे, जब हम सर्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम तो पूरा हो जाएगा, फिर आएंगे दूसरी डिश की तरफ, करने जाएगा। बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए, और यहाँ पे बीफ ये फ्राई हो गया, यहाँ पे रख दिया। अब हम इसका सॉस बनाएंगे, बहुत मज़े का। वही ऑयल जिसमें हमने ये बीफ फ्राई किया था, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने लेके एक पैन में, और इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच सबसे पहले लहसुन, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत आसान सॉस, इजी बनेगा और जायके में बेहतरीन। मेरे फेवरेट सॉसेस में से आता है। आमतौर पे मंचूरियन सॉस जो होता है या टोमेटो बेस्ड सॉस, ये आमतौर पे लोग पसंद करते हैं, होता ही बहुत मज़े का है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो है ऑयस्टर सॉस बेस्ड जो डिशेस होती हैं,
इनका टेस्ट मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब भी ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल है, सोया सॉस का इस्तेमाल है, हमेशा जहन में रखें कि ये दोनों में काफ़ी नमक होता है और नमक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल आखिर में चेक करके फिर इसमें डालना है, नहीं तो नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आम तौर पे मैं जब भी बनाता हूँ डिशेस इसकी, मैं नमक नहीं डालता, क्योंकि जब भी मैंने तजुर्बा किया इसका तो नमक काफ़ी ही होता है। ये लीजिए लहसुन फ्राई हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ऑयस्टर सॉस, और बहुत मज़े का सॉस है, रियली गुड। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे डिपिट का सोया सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सारे डाल दो, हाँ पूरा डाल दिया। और साथ में इसमें शामिल होगी यखनी। ये तकरीबन आधा किलो था तो मैं तकरीबन कोई 1.5 से 2 कप इसमें चिकन की यखनी शामिल कर दूंगा। ओह, साथ में 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी। और बस इसके बाद इसको मैं ज़रा थोड़ा बॉयल आने के बाद चेक करूँगा। फिर भी मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें नमक डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्योरली इसमें सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और फिर चिकन की यखनी भी तो शामिल कर रहे हैं, वो भी नमक है उसमें। ये बेसिकली क्यूब से या पाउडर से बनी हुई यखनी है, वो प्रॉपर हड्डियों वाली नहीं है। तो तीनों में अच्छा खासा नमक होता है, तो नमक एहतियात से इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। बल्कि मैंने आपको बताया मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसको इस्तेमाल करने की। मैं चख लेता हूँ पहले, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत है। और कहीं भी अगर आपको हमें थोड़ा सा फील होता है कि हमें थोड़ा सा नमक और शामिल करना है, फिर नमक की बजाय वाई नॉट सोया सॉस नमक की कमी को पूरा कर दे। हल्का सा मुझे लग रहा है कसर थोड़ी सी, बट सोया सॉस की थोड़ी सी मुझे इसमें और ज़रूरत है। मैंने डिपिट का सोया सॉस थोड़ा सा और शामिल कर दिया। और इसके बाद ये कॉर्नफ्लावर हमने पानी में घोल के रखा हुआ इधर, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसको हम गाढ़ा कर लेंगे और एक तरफ कर देंगे बस। इसके बाद हमारा सिजलिंग बीफ की रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम आ जाएंगे हमारे स्पेगेटी बोलोनेज़े। लेकिन इसको सबसे पहले देखिए बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद फिर इसका जायका एक दफ़ा दोबारा एडजस्ट कर ले कि कोई कमी बेशी ना हो। हमारे साथ कॉलर हैं उस्मान साहब, मिसेज़ उस्मान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर मैं आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे आपका जो कुकिंग मेथड है वो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। और आपकी जो वो क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कहते हैं कि वो खानों में थोड़ा क्रिएशन लाएं और उसमें थोड़ी डिफरेंट वेरिएशन लाएं, और उस बात को मैं खुद बहुत लाइक करती हूँ और आपकी बात को लेके मैं उनको ट्राई भी करती रहती हूँ। माशाल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपको जब पहली मरतबा कॉल की थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने आपसे बात की थी अपनी बेटी की। उसे वो थैलेसीमिया की पेशेंट है और मैं पेशेंट हूँ इसकी सीलिएक डिजीज की। यानी आपने बताया था ना आप नेक्स्ट वीक ये बेकिंग का कर रहे हैं, तो प्लीज आप उसमें कुछ रेसिपीज रखिएगा जीएफ प्रोडक्ट्स के हवाले से भी। किस चीज़ के हवाले से? सर ग्लूटेन फ्री। हाँ ग्लूटेन फ्री, ठीक है, हाँ डन। बल्कि रखा हुआ है, मुझे भी याद आ गया, रखा हुआ है। सर काइंडली आप मुझे डेट बता दें कि किस दिन आप रखेंगे, ताकि फिर मैं वो स्पेशली वो प्रोग्राम देख लूँगी। मैं आपको कल, आज क्या है मंगल है ना, बुध जुमेरात तक आपको डेली जुमेरात तक का प्लान बन जाएगा, जुमेरात जुम्मा दोनों दिन। और टीवी पे हमारे प्लान चलता रहेगा पूरा हफ्ते, और हमारा फेसबुक पेज पे भी आपको इसका प्लान मिल जाएगा हर तरफ, फिक्र नहीं करें, ठीक है? हाँ, अगर शो ना भी देख पाए ना टीवी में कभी भी, हाँ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा मसाला टीवी का जो हमारा वीकली वो मेन्यू चलता है उसमें पता लग जाएगा। जुमेरात जुम्मा 2 दिन मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं तो फेसबुक पेज है हमारा महबूब किचन के नाम से, वहाँ पे पूरा मेन्यू आ जाएगा, ठीक है? ये लीजिए। और इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहे हैं, ये शामिल किया थोड़ा सा, और इसके बाद इसको मिक्स करते गए और बस ये लीजिए सॉस रेडी। और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। कॉर्नफ्लावर जब भी शामिल करें थोड़ा सा पकाएंगे, कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा अमूमन बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि कॉर्नफ्लावर डाला थोड़ी देर बाद पतला हो गया, पानी हो गया, होता है ना, सूप के साथ ख़ास तौर पे होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा 3, 4, 5 मिनट ज़रूर पकाएं, ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये गाढ़ापन जो है इसका ये एंड तक रहे। ये लीजिए, बस 2 से 3 मिनट पकाया और तैयार। इमरान भाई कुछ कह रहे थे आप? सॉरी। हाँ, मैं
थोड़ा मेरी मेमोरी बड़ी तेज़ है ना, शार्प, मुझे याद बहुत ज़्यादा रहता है। तो इमरान भाई मुझे बार बार इस बारे में बताते रहते हैं कि माशाल्लाह क्या खाते हैं, बादाम कौन सा खाते हैं। मेमोरी बड़ी स्लो है, मतलब भूल जाता हूँ। एनीवेज, इमरान भाई ज़रा अलर्ट बंदे हमारे डायरेक्टर साहब, वो याद दिला देंगे इंशाल्लाह। बेकिंग बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बताया कि काम, मैं जब ये होटल में ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे शेफ़ थे, मैं कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग थी वहाँ पे, तो उसने कहा जी मैंने 5 साल ट्रेनिंग की है पेस्ट्री में। मैंने कहा अच्छा भाई माफ़ कर दो हम 5 नहीं कर सकते, फिर बढ़ा दी थी मैंने, मैं 10 महीने कर दी थी। हाँ, और नाइट में बेकिंग, ब्रेड जो होती है रात में बनती है जितने भी होटल्स में, और वो काम क्या बात है। हाँ, 3 महीने मैंने नाइट की थी, 1 महीना था मेरा बनता था, 3 महीने की थी। बेहतरीन काम। और ब्रेड मेकिंग बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, ख़ास तौर बहुत सारे लोग समझते हैं शायद सिर्फ केक बनाना, ब्रेड मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग काम है। और हमारे यहाँ तो ब्रेड की 2-3 इकसाम है, गोरे तो लाइन लगी हुई है ब्रेड्स की। ब्रेड में एक और काम आपके लिए करेंगे, मैं भी कोशिश में लगाऊं। असल में होता क्या है, घर में जब हम ब्रेड बनाते हैं, इसके लिए जो हम मैदा इस्तेमाल करते हैं, ये आइडियली ब्रेड फ्लावर नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ घरों में जब हम ब्रेड बनाते हैं अच्छी ब्रेड नहीं बनती। इसमें एक चीज़ डलती है ग्लूटेन, ये कमर्शियल प्रोटीन है जो गंदम के अंदर होता है, और ये अलग से शामिल करना पड़ता है ब्रेड को अच्छा बनाने के लिए। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कहीं मिल जाता है, कमर्शियल तो मिल ही रहा है, वो तो मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि देख लेंगे किसी बड़े स्टोर्स में अगर मिल रहा हो तो फिर हम उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करेंगे वैसे, लेकिन हम चाह रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, खातून जो हमारे इस्लामाबाद से कॉल करती हैं, वो भी ब्रेड के लिए इंटरेस्टेड थी। उनको मैंने बताया था कि हम कुछ इस तरह की साइंसी तजुर्बा करेंगे। तो ग्लूटेन मुझे तो मिलता है, हाँ कंपनी साथ काम करते हैं, हमें पता है कहाँ से मिलता है, लेकिन वो कमर्शियल है, यानी बड़ी दुकानों में मिलता है, मतलब बड़े बाज़ारों में मिलता है जहाँ पे इसकी होलसेल मार्केट होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर हमें किसी लोकल मार्केट में मिल जाता है तो फिर हम इसको शामिल करेंगे। आपकी ब्रेड्स बड़ी अच्छी बनेगी। सॉस रेडी हो गया, सॉस को एक तरफ किया, ये दुकान सारी बंद, और अब हम आएंगे हमारे स्पेगेटी बोलोनेज़े की रेसिपी की तरफ, जो कि बड़ी मज़े की, कीमा स्पेगेटी बोलते हैं इसको। और शुरू में बचपन में या जवानी में सबसे पहला पास्ता खाया था, वो यही खाया था, और कोई रेसिपी तो होती भी नहीं थी। अच्छा, उस टाइम में कीमा मैक्रोनी कहलाता था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो स्पेगेटी बोलोनेज़े कहते हैं। बोलोनेज़े, बोलोनिया एक जगह है इटली में, और स्पेलिंग BOLOGNESE है, ठीक है ना, तो जी साइलेंट है इसमें, कोई मसला नहीं। बोलोगनेज़े भी बोल देंगे, बोलोगनेज़ बोल दें, हमारी ज़बान नहीं है भाई, हमें जो समझ में आएगा हम वो बोलेंगे। ओरिजिनल वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन बोलोनेज़े है, ठीक है। एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन कोई 3 से 4 खाने के चम्मच। इटालियन खाने, ये स्पेनिश खाने, जितने भी फ्रेंच खाने, इनके यहाँ तेल का इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ के किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते ये लोग। और इसमें 1 खाने का चम्मच सबसे पहले मैं शामिल करूँगा ये चॉप किया हुआ लहसुन, ये आ गया। और ये इसको आमतौर पे इस सॉस को, बोलोनेज़े सॉस को मीट सॉस भी कहते हैं, यानी गोश्त का सॉस। और इसकी वजह चूँकि कीमे से बनता है और ये बड़ा काम का है। आमतौर पे होटलों में जब हम ट्रेनिंग करते थे तो ये हर वक्त बना पड़ा होता है, ये मुख्तलिफ़ डिशेस में काम आता है, लज़ानिया में भी काम आता है। यानी यही मीट सॉस अगर आपने बनाया हुआ है तो आप इसी को लज़ानिया भी बना सकते हैं। सिर्फ लज़ानिया की शीट्स लें, बीच में पनीर डालें और ये मीट सॉस डाल दें। लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें आ जाएगा प्याज, और फिर इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और ये जो गोरों के खाने बनते हैं, इनके यहाँ प्याज लहसुन की जो फ्राइंग है, ये हमारी तरह नहीं होती कि ब्राउन कलर चाहिए। इसको ये समझने के टाइम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 3 से 4 मिनट फ्राई करें, बस, इससे ज़्यादा नहीं, तो बल्कि 2-3 मिनट, दैट्स इट। ये किया, इसके बाद इसमें हम आधा किलो गाय का कीमा शामिल करेंगे, थोड़ा सा और नरम हो जाए बस। इसके बाद ये गाय का कीमा आ गया, और इसको भी करेंगे भुना फ्राई, थोड़ी इसकी होगी बुनाई तेज़ आंच पे। ये लीजिए, और इसमें गाजर डल रही है चॉप, और इसमें एक चीज़ डल रही है जो जिसको सैलरी कहते हैं। सैलरी वो तो अंग्रेज़ी की सैलरी होती है ना, तनख्वाह, ये नहीं है, ये सब्ज़ी का नाम है। और ये बेसिकली बहुत अच्छी है ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कारआमद है, बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि आम तौर पे पहले मैंने प्रोग्राम्स भी किए थे तो मैंने कहा था कि भाई इसको अगर आप चॉप करके पीस लें इस तरह,
और थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच भी अगर आप खानों में डाल देंगे, खानों का जायका भी मज़े का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाने का जायके को तब्दील नहीं करता, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत देगा। इसमें होता है पोटेशियम बहुत, और ये ब्लॉक करता है आपके जिस्म में नमक की एब्जॉर्प्शन को। नमक जो हम खाते हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये उसको ब्लॉक करता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, मरीजों के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। खाने में, किसी भी खाने में ये पेस्ट बना के इस तरह चॉप करके आप बॉटल में रख लें, थोड़ा सा इसमें तेल डाल दीजिएगा, ख़राब ना हो। और ये किसी भी खाना, कौरमा, कोफ्ता, बिरयानी, कुछ भी बना लें, थोड़ा सा डाल देंगे, खाना मज़ेदार, खुशबूदार भी हो जाएगा, आपको फ़ायदा बहुत देगा। ऐसे घरों में ख़ास तौर पे जहाँ पे ब्लड प्रेशर कॉमन है, बल्कि आजकल तो कहते हैं कि जी 35 साल, 32-33 साल के बाद सबको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी टाइम ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको पता ही नहीं लगे। चले, इसको जब तक हम फ्राई करें, और कुछ ब्रेक श्रेक की कहानियाँ लग रही है मुझे। हाँ, ब्रेक आ गई, ठीक है। मैं जब तक जरा इसकी और बुनाई कर रहा हूँ, बल्कि इसमें मैं ये और चीज़ें भी डाल देता हूँ। गाजर आ गई, ये इसमें सेलेरी आ गई, और ये इसमें आ गया ओरिगानो। बस ये चीज़ें मैं शामिल करके इसको थोड़ा सा भून रहा हूँ, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएंगे। वेलकम बैक। स्पेगेटी बोलोनेज़े सॉस बन रहा है, और इसको आमतौर पे मीट सॉस भी कहते हैं। इसमें किया कि हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ या पेस्ट कोई सा इस्तेमाल कर ले। इसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल किया, चॉप किया और बिल्कुल बारीक। फिर इसमें आधा किलो गाय का कीमा। फिर इसमें एक चीज़ हमने डाली, सेलरी। ये एक किस्म की सब्ज़ी है, तनख्वाह नहीं है और मिल जाती है, आम छोटे ठेलों पे नहीं मिलेगी, थोड़ी सी बड़ी दुकानों में आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिले कोई मसला नहीं। और मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इस वजह से कि इसका फ़ायदा बहुत है। ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और खानों में अगर आप 1-2 खाने के चम्मच चॉप किया और शामिल कर दें तो आपको फ़ायदा होगा। और 2 अदद बड़े साइज़ की गाजरें, वो भी चॉप करके इसमें शामिल कर दी थी। ओरिगानो 1 चाय का चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो पेस्ट में इस्तेमाल नहीं करता आजकल, टोमेटो पेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के आते हैं, बहुत वो है, ठीक नहीं है। एक तो चाइना का आता है, वो फिर भी कुछ गुजारा है, लोकल पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ अगर टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल करें तो लोकल पाकिस्तानी टोमेटो पेस्ट जो है ये कहीं बेहतर है बाहर के जो टोमेटो पेस्ट से, और टोमेटो प्यूरी ज़्यादा बेहतर रहेगा। टोमेटो पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है ज़्यादा, टोमेटो प्यूरी के गाढ़ापन थोड़ा सा कम है। और ये गाढ़ेपन की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है, वो जायका थोड़ा अजीब सा है, कलर भी बहुत कत्थई रंग का, ब्राउन कलर का होता है, पकने के बाद उसका रंग भी अच्छा नहीं आता। एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें हमने चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ यखनी बची हुई थी कि पिछले सॉस से, तो हमने कहा उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हुए उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये लीजिए, मिक्स किया और ये आ गई यखनी, बस। और इसके बाद उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक अभी शामिल कर देता हूँ, नमक हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि यखनी में भी नमक है और टोमेटो प्यूरी में भी नमक है, तो ये नमक ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच हमने शामिल किया, मिक्स किया। ये बहुत सारा सॉस बनेगा। ये अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ आधा किलो कीमा था, और क्वांटिटीज़ की देख लें, तकरीबन कम व बेश कुछ 7-8 लोगों के लिए आराम से काफ़ी है, आराम से। और यही सॉस जो है इसको आप लजानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीट सॉस बेसिकली आपके मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल हो सकता है, और ये हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं इसको स्पेगेटी के साथ। आप इसको मैकरोनी, कोई सी और पास्ता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजूर इलाही साहब हैं, कोट नजीबुल्लाह, या अगर याद है मुझे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू भाई, मंजूर इलाही कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ज़माने हो गए, 300-400 साल तो हो गए होंगे बातचीत हुए, नहीं? मेरा ख्याल है ऐसे ही लगता है, एक दिन हमारा साल के बराबर होता है की बात हो जाए। बस माशाल्लाह से मसरूफियात आपकी अच्छे, फिर माशाल्लाह से कॉलर्स इतने, फिर मेरा नंबर आते थे, मेरे रब को आज मंजूर था, आज मेरी बात हो गई। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपने कोशिश की, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हज़ारा में हूँ। हरीपुर और कोट नजीबुल्लाह का मौसम बड़ा प्यारा है, और मेरा दिल करता है जी कि किसी दिन आप
हमारी तरफ भी आए। आज मेरा दिल बड़ा खुश हुआ जब आपने अनाउंस किया ना हाँ। कि कराची में आप क्लास ले रहे हैं वहाँ पे और जाएंगे, और हाँ। तो मेरी भी दिल में लड्डू फूटते हैं कि मेरी आपसे मुलाकात होगी यार, आपसे खड़े होके कुछ चीज बनाऊंगा। बड़ी यार, आप आते तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे हैं, क्या आजकल क्या तजुर्बे वगैरह कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स या नहीं खुद कुकिंग के साथ? जनाब बिल्कुल कर रहा हूँ, कलेजी के साथ एक्सपेरिमेंट की है, ओह। और उसके बाद मैंने जो है ना बिरयानी के ऊपर बड़ा मैंने काम कर रहा हूँ। ओह, क्या बात है। अच्छा, मुख्तलिफ चीजों की बिरयानी बनाना। किस चीज की? मुख्तलिफ हाँ। की बिरयानी बनाना। क्या बात है यार, ये तो जबरदस्त काम। जनाब अली, जैसे सब्जियां हो गई हैं, कुछ हाँ। ऐसी चीजें हैं ना जनाब, हम आपसे सीखना चाहते हैं। हाँ। हम आपसे, क्योंकि हम आपसे आगे कभी भी नहीं जा सकते कि कुछ हो जाए ना। नहीं, ये बात ही गलत कर दी आपने। आप हमारे आगे तो जाएंगे तो मजा आएगा नहीं। हम कौन सा हमने मैं आपको बात बताता हूँ ना जी, दो चीजें जो मतलब है हमारे लेवल पे महबूब भाई आती है ना, जैसे अभी माशाल्लाह से आपने ये बीफ सिजलिंग बना रहे हैं। हाँ। तो इसकी चेंजिंग तो मैं अगर करूंगा तो उसमें इख्तलाफ भी, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। हाँ, ये बात सही की आपने। उसका ख्याल हमको करना है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम सीखा। आपसे सीखते हैं। तो अरबी का बना लिया, भिंडी का बना लिया, कोफ्ते का बना लिया। हाँ। अच्छा, इसके बाद मैंने अंडों की बिरयानी का वो बना हाँ। लिया उबले हुए अंडों के साथ। वो तो ठीक है बड़ी जी? मजे की होती है। तो बड़े मजे की माशाल्लाह बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मेरा दिल करता है महबूब भाई किसी दिन आपके साथ मैं आपके साए में खड़े होकर कुछ बनाऊं जी। यार बड़ी बात है, आप जब कभी कराची आए मैं जरूर हुक्म कीजिएगा, हम हाजिर हैं। आप आएंगे, बुलाएंगे आपको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी ठीक है। महबूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बड़े रेगुलर कॉल करते थे, बड़े दिलचस्प आदमी और कुकिंग से बड़ा शौक़ रखते हैं, तो बड़ी यूनिक किस्म की नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड। हमारे यहाँ तजुर्बे से, एक्सपेरिमेंट से हम लोग थोड़ा ज़रा भागते हैं कि यार पता नहीं क्या ख़राब ना हो जाए। इस खौफ की वजह से हमारे यहाँ बेशुमार रेसिपीज़ हम आपको अपने शोज़ के थ्रू सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको ट्राई नहीं कर पाते। एक बड़ी वजह ये घबराहट के ख़राब ना हो जाए। ये घबराहट ऐसी है, ये समझ लेंगे कोई काम आपको किसी भी किस्म का जब आप ये सोचना शुरू कर दें कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो समझें कि सबसे ज़्यादा चांसेस ख़राब होने की हैं, बिकॉज आप नियतन आप घबराहट का शिकार हो गए। जब आप कॉन्फिडेंस से करेंगे ना, यार स्पेगेटी बोलोनेज़े उन्होंने बनाई, कोई मसला नहीं, हम क्यों नहीं बना सकते, फिर मुश्किल नहीं रहेगी, फिर ख़राबी कम होगी। ख़राब होगा भी तो बहुत थोड़ा सा होगा और चांसेस है कि नहीं हो, और अगर हुआ भी तो क्या बात है, मतलब ख़राब नहीं। इस खौफ से अगर आप ट्राई नहीं कर रहे कि ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो ट्राई नहीं कर पाएंगे ना पूरी ज़िंदगी। सो मेक श्योर कि इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई ज़रूर करें। ख़राबी होना, 19-20 होना, ये हमसे हो जाता है, सबसे होता है, इसमें कोई किसी की गारंटी नहीं है। चलिए जिसको वापस कवर करते हैं। संडे वाले दिन, ये जो कमिंग संडे इतवार 1 सितंबर, कराची पीसी होटल में हमारी कुकिंग क्लास हो रही है, जिसमें मैं, शीरनवर साहिबा और जरनक और साथ में पीसी के शेफ्स कुकिंग क्लास लेंगे। लंच आपका हाई टी हमारे साथ होगा, पूरा दिन का सेशन है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं लास्ट टाइम पहली मरतबा इस कुकिंग क्लास में इस्लामाबाद मैरिड में गया था। मैंने आइडिया लगाया कि ये बड़े काम की क्लास है। उसकी वजह ये कि देखें, आपको तकरीबन 6 मुख्तलिफ़ शेफ़्स की कुकिंग के स्टाइल्स आपको एक जगह, एक रूफ़ के नीचे मिलेंगे, और हर एक का मुख्तलिफ़ स्टाइल, हर एक की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स। इससे क्या होता है कि आप मुख्तलिफ़ कुज़ीन सीख जाते हैं, टेक्निक सीख जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिश सीखना नहीं है, मेरे हिसाब से टेक्निक सीखना है। तो आपको एक जगह पे 5-6 मुख्तलिफ़ शेफ़्स की टेक्निक्स आपको पता लग जाती हैं। खाना साथ खा लेते हैं हम, हाई टी होता है, तो बड़ा हैपनिंग इवेंट होता है। ज़रूर इसमें रजिस्टर कीजिए और बनिए इसका हिस्सा। चलिए जी, इसको मिक्स किया और मेरे हिसाब से ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगा। थोड़ा सा गाढ़ा होगा, अभी इसमें थोड़ी सी पानी है, मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। फ़िलहाल मैं इसको कवर करके ही पकाऊंगा, थोड़ा सा ज़रा इसको टाइम लगेगा। मीट सॉस हमारा रेडी, तो हमारी डिश भी रेडी। पास्ता बॉयल्ड है, इसमें कुछ करना नहीं, हमने सिर्फ मीट सॉस तैयार करना है। और हमारा सिजलिंग बीफ जो है वो भी तैयार है, सिर्फ मलाई बोटी की डिश बाकी है। ये कैसे बनेगी, ये सबसे पहला काम तो इसमें ये करेंगे कि हमने कोयले का एक पीस यहाँ पे रखा हुआ है, और ये इसको हम धुआं देंगे, धुएँ का फ्लेवर देंगे, क्योंकि मलाई बोटी ऑब्वियसली एक तो बहुत मशहूर डिश है, और
यहाँ पे जो कराची में एक बारबेक्यू का रेस्टोरेंट है, वहाँ से शुरू से मुझे याद पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जो पहले मुझे याद पड़ता है कि मलाई बोटी जहाँ पे बनी थी वो वही रेस्टोरेंट था और बहुत मज़े की रेसिपी है। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं दे लव इट। तो इसको हमने पहले मीट को थोड़ा सा ज़रा फैलाया और इसके बाद मैं कोयले का पीस लेके इसको मैंने इसमें प्याले में ऐसे ही रख देता हूँ। ये इसको हम इस तरह रख देंगे। ज़रूरी नहीं एलुमिनियम फॉइल हो, आप रोटी या डबल रोटी का कोई टुकड़ा हो उसके ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। ये रखा, ये कोयले का पीस, और सबसे पहले मैं आप एक प्लेट रख लूँ। फिर हमने इसको थोड़ा सा कोयले का फ्लेवर देना है। ये आ गया, चीज़ें सारी एक साथ रख लूँ ताकि जैसे ही काम पूरा हो तो हम इसको धुआं दे दें। ये लें, और धुआं फिर जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, बहुत देर तक इसको आपने धुआं नहीं देना, ये जहन में रखिएगा। आमतौर पे पहले मैं भी ये करता था कि कोयले का पीस रखा, बहुत बड़ा एक तो, दूसरा उसको फिर मैं रख के खूब सारा तेल डाला और उसके बाद उसको छोड़ दिया। जितना धुआं उसमें से बन रहा है मैं खुश होता था, ज़्यादा अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। लेकिन ये फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। कभी अगर आपने इसको स्मोकी फ्लेवर दिया हो तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा कभी कभार स्मोकी फ्लेवर हो, बाद में ना अजीब सी बुरा सा जायका आ रहा होता है मुँह में। उसकी वजह इसको आपने बहुत ज़्यादा देर स्मोक दिया है। मेरे हिसाब से फिर दोबारा आपको पता चलूँ, घड़ी देख के 15-20 सेकंड 25 सेकंड, इससे ऊपर नहीं। भले इसमें अभी आप देख रहे हो खूब सारा धुआं बन रहा है, लेकिन मुझे अपने टाइम के हिसाब से चलना है। अगर मैंने इसको ज़्यादा स्मोक दे दिया तो फिर खाने के काबिल नहीं रहता, बहुत हैवी इसका टेस्ट आता है। लिहाजा 15-20 सेकंड दे दें और 5 सेकंड और बस, इसके बाद हटा दें। देखिए, हालांकि इसमें भी धुआं है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं इसकी। कोयले का पीस उठाया, इसको आपने सीधा सिंक में डालना है, पानी डाल दें इसके ऊपर, भले बुझ जाए, इसको आपने सिंक में ही छोड़ना है, डस्टबिन में नहीं डालना, नहीं तो ये चिंगारी उड़ जाती है इसमें से। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और ये हमारा मीट सॉस तकरीबन रेडी है। और मैं इसका पहले तो नमक चेक कर लूँ। नमक कम है, ये और नमक आ गया इसमें। और आखिर में कुटी हुई काली मिर्च एक खाने का चम्मच, बस। और जब ये शामिल कर दिया, मिक्स किया और चूल्हा बंद। ये हमारा मीट सॉस तैयार हो गया और बस पास्ता के ऊपर इसको सर्व करना है, दैट्स इट। पास्ता पहले से बॉइल्ड है, स्पेगेटी, चूल्हा बंद। तो ये हमारा स्पेगेटी बोलोनेज़े कंप्लीट हो गया। सॉस कंप्लीट, तो पास्ता के ऊपर ही डालना है और कुछ करना नहीं है। ये बड़े काम का सॉस इस वजह से भी है, मेरे हिसाब से ये कोई 8 से 10 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और ये सॉस बना के आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में ये आराम से आपके कोई मेरे ख्याल में 2 हफ्ते निकाल लेगा, ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और बस पास्ता बॉईल करके रखें तो फ्रिज में जब ये पड़ा रहेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी, पास्ता बॉइल्ड हो, ये सॉस पड़ा हो, आपने सिंपल जो भी जिसने खाना है पास्ता लिया। और ज़रूरी स्पेगेटी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार स्पेगेटी नहीं खानी, मैक्रोनी के साथ खाना है, तो फिर इस मैक्रोनी बोलोनेज़े हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एल्बो मैक्रोनी, शेल, कोई सा शेप। मेरी कुकिंग मैंने आपको बताया कि ज़्यादा सख्ती में नहीं करता कुकिंग में। जो उन सी चीज़ आपको आसानी से दस्तियाब है, जो आपको लगता है कि इसमें आप कर सकते हैं, आप करें, कोई इशू नहीं है। सिंपली आपने इसमें पास्ता कोई सा डाल दें और फ्रिज में रखे रहें। बच्चों को, बड़ों को, जिसको चाहिए, पास्ता निकाला प्लेट में, ऊपर से मीट सॉस डाला, माइक्रोवेव किया 2 मिनट के लिए, बस ख़त्म। और ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जैसी इस तरह की कोई डिश सामने आती है मैं ज़रूर इसका जिक्र करता हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में सिंपल पास्ता डाला, ऊपर से सॉस डाला और फर्स्ट क्लास चलता है। तो ये बच्चों का लंच भी अगर आपने तैयार करना है तो ये आप इस तरह बना के रख सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा बना दिया, ये फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीना निकाल लेगा, ख़राब नहीं होगा। तो हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी और सबसे मज़ेदार फेवरेट रेसिपी, जिसको हम कह सकते हैं, वो है मलाई बोटी। क्यूब में कटी हुई बोटी, सीख में पिरोने के लिए साइज़ की तकरीबन 1 इंच बाय 1 इंच की, देखें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और लेग में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप मिक्स कर लें लेग ब्रेस्ट दोनों। और अब इसमें शामिल करने शुरू कर देंगे सबसे पहली चीज़ें। और क्या क्या है इसमें? लहसुन 1 खाने का चम्मच, चिकन इसमें 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो चिकन। हरी मिर्च चॉप की हुई 1-2 अदद। इसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1-2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ, अदरक
1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और दही इसमें आधा किलो है। हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। बेहतर होगा कि इस दही को आप थोड़ा किसी कपड़े में टांग के इसका पानी थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है ना, वो फिर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अगर पानी होगा दही में तो वो ये मैरिनेशन चिपकेगी नहीं इसको, ठीक है ना, सारी की सारी बह जाएगी। थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे और ये काली मिर्च थोड़ी सी बची हुई थी ये भी डाल दो, कुछ नहीं होता। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस सीखों में पिरोएंगे। अच्छा, मलाई बोटी क्या नाम पड़ा इसका, कैसे? बहुत सारे लोग, मैं भी जब ये रेसिपी पहले बनाता था तो इसमें क्रीम डालता था, मस्ट क्या वो मलाई बोटी नाम लिखा हुआ है। मलाई बोटी इसलिए नहीं कहते इसको मलाई बोटी, इसकी स्मूथनेस की बात है, बल्कि कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पपीता भी डालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसको नरम करने के लिए। गोश्त थोड़ा सा हल्का ज़रा क्रीमी ज़्यादा टेक्सचर है, लेकिन आमतौर पे डलता नहीं है। जिसकी मलाई बोटी बेसिकली इसका टेक्सचर गोश्त का जो नरम है, बोनलेस है, और दही के इस्तेमाल से क्रीम भी डाल सकते हैं, कोई पाबंदी मसला नहीं है। भैया जहन में रखिएगा कि क्रीम डालें तो वो भी गाढ़ी हो, दही डालें तो वो भी गाढ़ा हो। बल्कि बेहतर है अगर आप दही इस्तेमाल करें तो किसी कपड़े में इसको टांग दें 1 घंटे के लिए, तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जिसको मिक्स किया और बस अब इसको हम सीखों में पिरोएंगे, फिर इसको हम फ्राई पैन में, ग्रिल पैन में इसको हम ग्रिल कर लेंगे। दैट्स इट। तो हमारी मलाई बोटी की रेसिपी भी हो जाएगी रेडी। ये मिक्स किया। और जी इमरान भाई कुछ फरमा रहे थे आप? हाँ, यासिर साहब हैं लाहौर से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, करीबन 3-4 महीने पहले। जी हुकुम फरमाइए। सर यासिर सर, मैंने आपको कहा था मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा हाफ था आपसे मिलने का। अच्छा ओह सो सॉरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लाहौर मेरा आने जाना होता है, आजकल ज़रा कम है। सितंबर में है जाना, सितंबर में भी है, शायद अक्टूबर में भी है। तो अब ये नहीं पता होता मेरे इवेंट वहाँ पे कहाँ पे होंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ डेट्स फाइनलाइज हुई हैं। और एक हमारा पीसी में शायद ये है, हाँ पीसी में कुकिंग क्लास है हमारी लाहौर में, वो शायद अक्टूबर में है, ठीक है ना। तो वो जब भी डेट अनाउंस होगी आपको बता देंगे, फिर ज़रूर आपसे मुलाकात करते हैं। ये नहीं, जिसको हमने मैरिनेट करके रख दिया। नमक मैं चेक कर लेता हूँ, नमक थोड़ा सा और आएगा बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, सीखों में पिरोना है, दैट्स इट। और ग्रिल पैन में हम ग्रिल कर लेंगे। तो हमारी तीनों की तीनों डिशेज़ हो गई हैं तैयार। यहाँ स्पगेटी बोलोनेज़े तैयार हो गया, वहाँ पे सिजलिंग, उसको सिर्फ सर्व करना है, इसको सीखों में पिरोना है बस। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। इसमें आप अगर देखेंगे तो जैतून का तेल है वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे और मस्ट नहीं है। आप इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है, इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ आपको बताते चले, हमारे यहाँ हम लोग जब ज़ाहिर बात है महंगाई है, पैसे आप बचाते हैं, कोशिश करते हैं जितना कम से कम खर्चा है। कुछ चीज़ों के बारे में आप समझ लें, जिस तरह जैतून का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आम इसमें मुख्तलिफ है। एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, एक ऑलिव ऑयल आता है, और प्योर ऑलिव ऑयल आता है, एक ऑलिव ऑयल आता है, एक ऑलिव पॉमेस ऑयल आता है। ये सारे इसके ग्रेड्स हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये सबसे महंगा है। उसका रंग से आपको पता लग जाएगा, इस तरह का पीलाहट उसमें ज़्यादा होगी, बल्कि ज़्यादा थोड़ा हरे रंग की तरफ ज़्यादा होगा, और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। ये समझ लें कि दवाई है, दवाई के तौर पे ले लें। और खाना कोई भी खा रहे हो, बेहतर है कि मैं तो आमतौर पे ये समझता हूँ कि इसको आप टेबल पे, हमारे यहाँ नमक दान और वो मसाले मिर्चों का वो सेट पड़ा होता है, जैतून के तेल की बोतल होनी चाहिए। खाना जो भी खा रहे हैं, जिन लोगों को तरी का शौक़ है और थोड़ा खाने में बहुत ज़्यादा अगर आपको रूखा लग रहा है, ऊपर से एक डेढ़ खाने का चम्मच डाल दें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये गुड फैट जिसको कहते हैं, ये गुड फैट है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल जो कुकिंग की बात की जाती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्दी समझा जाता है, उनकी डाइट में सबसे अहम चीज़ जो है जैतून का तेल है। जैतून के तेल से क्या इस्तेमाल से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे जब इसको हम पका चुके होंगे, पहले नहीं, पहले हम ग्रिल पैन पे इसको ग्रिल करेंगे, उसके बाद पकाएंगे। चलिए, तो हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी। चिकन मलाई बोटी मैंने आपको बताया कि एक तो हरा मसाला है इसमें, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, दही कोशिश कर ले किसी कपड़े में टांग दें, इसका पानी थोड़ा निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे तो इसकी जगह आप क्रीम इसमें इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, ज़ीरा,
और नमक, बस। इसके बाद इसको मैरिनेट करके कोशिश करेंगे तकरीबन कोई घंटा डेढ़ ज़रूर रखें। चिकन है लेकिन 1.5-2 घंटा से अगर लगा रखेंगे तो इसका मसाले का जायका अंदर तक इसमें जाएगा। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे से वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और सबसे पहले तो आपको हम सिजलिंग प्लेटर दिखा दें। ये बाज़ार में आसानी से मिलता है, ज़रूरी नहीं है लेना। कभी अगर मूड हो घर में कोई थोड़ा ज़रा किसी को रोब मारना हो तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। लकड़ी का ये बेस इसकी आती है और ये इसका सिजलिंग प्लेटर है। ये आप चूल्हे पर रख देते हैं, चूल्हा कर देते हैं ऑन, ठीक है। और ये इसकी एक चाबी आती है, क्योंकि ये गर्म होता है, इसको आप उठाएंगे कैसे, तो ये चाबी से उठता है। देखें ये ऐसे उठाया, फिर ये आप इस तरह लेके चले। प्लास से भी लोग पकड़ते हैं, उससे स्लिप होने का खदशा होता है। तो जब भी सिजलिंग प्लेटर लेंगे इसके साथ इसकी चाबी ज़रूर लीजिएगा, ये इस काम आता है। देखें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करके रखता है, गिरेगा नहीं। और ये 2 प्लेटें मैं इधर रख रहा हूँ, ये एक के ऊपर एक, कोई मसला नहीं। भाई गर्म होती रहेंगे आराम से। और फिर जब इसको हम सर्व करेंगे तो ये गर्म हो चुकी है। एक और चीज़ भी आपको अभी बताएंगे, जब ये सिजलिंग प्लेटें गर्म होंगी तो इसको अपने कितना चेक करने के कितनी गर्म होनी चाहिए, ये बड़ा टेक्निक का काम है। उसकी वजह ये कि अगर बहुत गर्म हुई तो खाना इसमें डलेगा और खाना जलेगा बिल्कुल उसी टाइम। सो मेक श्योर कि जब भी इसको हम जब गर्म करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपने इसको चेक करना है कि आया ये बहुत गर्म तो नहीं हो गई, या ये क्या काफ़ी गर्म है कि नहीं है, ये भी एक सवाल। क्योंकि अगर कम गर्म हुआ तब भी आप देखेंगे सिजलिंग डाला और टेबल तक गया नहीं और सारी सिजलिंग इसकी ख़त्म हो गई। तो मेक श्योर कि इसको इतना गर्म करें हम कि ये सिजलिंग भी रहे और जलाए भी ना हो। मैं इसको ज़रा थोड़ी इसकी जगह बना दूं, ऐसे रख देते हैं बस। चलो तो ये दोनों एक साथ ही गर्म हो जाएंगे, ठीक है। और इमरान भाई हमारे पास ब्रेक कितनी है और है? हाँ इसके बाद एक और है, एक और है ना, जिंदाबाद। चलो बच गए क्योंकि अदरवाइज मैं इसी ब्रेक में इसको पकाता। चिकन बोटी को कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 6 जी। अच्छा ऐसे बोलो ना यार, चूल्हा बंद कर दिया था मैंने अच्छा ठीक सॉरी। ये हमने पैन ले लिया, कोई सा पैन ले लें, फ्राई पैन, ग्रिल पैन। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच, और इसको खूब गर्म करेंगे, ठीक है ना। जितना गर्म होगा उतना बेहतरीन रहेगा इसका रिज़ल्ट। अदरवाइज़ चिकन डाला, पता लगा पानी छोड़ दिया अगर सही गर्म नहीं हुआ। सीखें कितनी हो गई भाई? जितनी जो हो गई दे दें, बस जल्दी दे दें ताकि एक साथ इनको पकने रखें। कुकिंग टाइम इनका 6 से 7 मिनट है बस, और बार बार पलटेंगे नहीं इसको। एक दफ़ा रखेंगे सीख को, एक साइड पकेगी, फिर पलटेंगे और बस फिर आउट। ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अदरवाइज़ अमूमन होता क्या है, एक हमारे यहाँ सबसे जो जब भी घर में हम इस तरह की कुकिंग करते हैं, बारबेक्यू हो गया ये चीज़, सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये ड्राई बहुत हो गया, ड्राई हो गया, सूखा हो गया, अंदर से टेस्टलेस था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब इसको हम पकाते हैं तो हम ये सोच करके पकाते हैं यार कच्चा गोश्त है, अभी तो मुर्गी को 20-25 मिनट लगते हैं। जिस तरह हम गाय के गोश्त को पकाते हैं, सीख कबाब, उसको भी हम ये करते हैं कि यार गाय का गोश्त है अभी तो टाइम लगेगा, वो ओवर कुक हो जाता है। ये नहीं, एक एक करके ये सारी सीखें इसमें रखते जाएंगे। ये लें, बस अब इसको ज़रा फैला देते हैं पहले। अच्छा दूसरा, जब भी सीखों में इसको प्रो के पकाएंगे तो अमूमन कोशिश ये करें कि सीखें जो हैं आपने पानी में भिगो के रखी हो। उसकी वजह क्या होती है कि अमूमन ये देखें अभी आग बड़ी तेज़ आ रही है, तो इससे क्या होता है कि ये सीखें इसकी जलने का खदशा होता है। लिहाजा पहले इसको पानी में भिगो के रखें, फिर जब आप इसको पकाएंगे तो फिर ये सीखें आग लगेगी भी इतनी थोड़ी बहुत, तो सीखें आपकी जलेंगी नहीं। बस ये देखें हमारी हॉट प्लेटें अब अच्छी खासी गर्म हो गई, तो ये आ गया। इसको मैं ज़रा और सेट कर लूँ, बस रेडी है। अभी इसकी आँच में आहिस्ता कर देता हूँ और दैट्स इट। चलें ब्रेक ले रहे हैं, चलो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। ईस्ट साइड मैंने आपको बताया कि एक साइड पहले मुकम्मल तौर पे पकेगी,
फिर इसको हम टर्न करेंगे। तो फिलहाल एक साइड थोड़ी सी पक रही है, टर्न करके दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट पकेगी और ये रेडी हो जाएगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो चीज़ें हमारी सारी तैयार है, इसे सर्व करना है। कहीं जाएगा बिराट पैक। सिजलिंग बीफ अटसा, अंडरकट बीफ स्लाइस आधा किलो, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। स्टेक सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले अंडरकट बीफ को चिली सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च, चीनी, अंडा, कॉर्नफ्लावर और तेल से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब इसे गर्म तेल में 10 मिनट डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। स्टेक सॉस बनाने के लिए तेल में कटा लहसुन फ्राई करें यहाँ तक कि वह गोल्डन हो जाए। अब इसमें ऑयस्टर सॉस, चीनी, सोया सॉस और यखनी शामिल करें। फिर सॉस में बीफ डालकर कॉर्नफ्लावर का पेस्ट मिक्स करें। अब तेल गर्म करके बीफ और सॉस सिजलर पर हल्का सा पकाकर गरम गरम सर्व करें। चिकन मलाई बोटी अटसा, चिकन 1 किलो, दही आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 8 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 तिहाई गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले दही को मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी निकाल लें। फिर इसमें तमाम अज्जा मिला दें। अब इसे चिकन क्यूब्स पे लगाकर मैरिनेट कर लें और 4 से 5 मिनट कोयले का धुआं दें। उसके बाद चिकन क्यूब्स को सीखों में पिरोएं और 15 मिनट तक कोयले की अंगीठी पर पकाएं या अवन में बेक करें। स्पैगेटी बोलोनीज अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, स्पैगेटी पास्ता आधा पैकेट, टमाटर का पेस्ट 5 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 5 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, कटी गाजर 1 अदद बड़ी, सैलरी आधा कप, चीज़ 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें कटा लहसुन और प्याज फ्राई करें। फिर गाय का कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब गाजर, ओरिगानो, सैलरी, टमाटर का पेस्ट, टमाटर स्लाइस और नमक शामिल करके 2 मिनट पकाएं। उसके बाद 3 कप पानी मिलाकर 15 मिनट पका लें। आखिर में काली मिर्च डालकर चूल्हे से उतार लें। आखिर में स्पैगेटी पास्ता उबालकर इसमें गाय का कीमा और चीज़ शामिल करके सर्व करें। चिकन मलाई बोटी अज्जा, चिकन 1 किलो, दही आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 8 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 तिहाई गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। जी आ गया हमारा स्पैगेटी बोलोनेज़े और बहुत ही मज़े की डिश, क्लासिक इटालियन फूड अगर आप बात करें तो ये उनमें से एक डिश है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया स्पैगेटी बोलोनेज़े, ये इधर आ गया। और इसके बाद हमारा तैयार हो गया ये मलाई बोटी। और सबसे घर में भी दावत वगैरह अगर प्लान है ना तो ये कामयाब तरीन डिश है। वो आमतौर पे लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते ना, वो ख़राब ना हो जाए, ये ख़राब ही नहीं हो सकता। इसको मैं मानता ही नहीं हूँ को ख़राब कर सकता है इसको। इट्स सो गुड, मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक एक करके सीखें। थोड़ी सी ज़रा चिपक गई है, हल्का सा अलग कर लें। हाँ बस बस चले, एक एक करके इसको रखते जाते हैं। कुकिंग टाइम इस तरह मैंने आपको बताया बहुत देर इसको नहीं पकाना है, बहुत ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि इसको आप 8-10 मिनट बस। ये आ गई हमारी मलाई बोटी। चले, ये आ गया। और ये इसका जो सॉस वगैरह है ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। चले, ये हमारी आ गई मलाई बोटी, इसको यहाँ पे रखते हैं। और अब आ जाते हैं हमारा सिजलिंग प्लेटर, जो आज की कुकिंग का क्या उसको कहते हैं, शो पीस कैसे है अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो हॉट प्लेट है ये कितनी सिजलिंग होनी चाहिए, ये भी आपको मैं आइडिया देता हूँ। सबसे पहला काम ये करेंगे, सॉस हमारा रेडी है, ठीक है ना, और इसको मैं चूल्हे पर रख देता हूँ, थोड़ा सा गर्म भी हो जाए तो बेहतर है। और
ये हमारी सिजलिंग प्लेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने चेक कैसे करना है। ये पानी लिया और पानी का छींटा है, देखिए ये बहुत गर्म है। देखिए पानी अगर करीब है, ये देखिए ये पानी अभी इसमें बिल्कुल टिक ही नहीं रहा। इसका मतलब इस प्लेट को तो हम साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर, देखिए पानी इसमें दौड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये खाना इसमें जाएगा और जल जाएगा। तो इसको आपने मीडियम हॉट रखना है, बहुत ज़्यादा सिजलिंग हॉट। ये थोड़ा सा ठंडा है, ये देखिए जब इसको हम चूल्हा ऑन कर देंगे वो बिल्कुल राइट है। तो हम करेंगे ये कि ये ले लिया सिजलिंग प्लेट, ये आ गया, इसके ऊपर इसका हॉट प्लेट, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, इसको भी रख देंगे इसके ऊपर। और ये आ गया इसका चम्मच इसको सॉस निकालने के लिए। बस सॉस देख लीजिएगा, देखें गाढ़ा पानी इसका, अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा हो रहा हो तो इसमें पानी मिला दें बस। बल्कि थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये अगर हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो ये खैर काफ़ी है, सही बेहतर है, नो इशू, सेट। अच्छा इसको हम देख लेते हैं खाली, हॉट प्लेट बस रेडी। ये भी इसको भी लिया और इसको भी यहाँ पे रखा। और अब इमरान भाई जैसे हुक्म करेंगे, टाइम ख़त्म होने के बाद, हाँ ख़त्म, ओ बस। ये देखिए इसके ऊपर बीफ डाला, ये आ गया, और सॉस आपने उस टाइम डालना है जब आपने इसको सर्व करना है बस। तो ये इसमें बीफ हमने रखा, सॉस डालेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। और बेकिंग वीक प्लान हो चुका है, कुछ चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे आपके कहने के मुताबिक। कोई चीज़ आपके जहन में आ रही हो ज़रूर बताइए ताकि हम उसमें शामिल कर सकें। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।